लेकिन पहले यह देखिए कि पानी सिर से ऊपर जाता देख प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ कानून पर खुद मोर्चा संभाला। पीएम मोदी ने वक्फ कानून को लेकर इंडी गठबंधन के जो दो बड़े भ्रम फैला रहा है उसका उन्होंने तगड़ा जवाब दिया। जैसे इंडी गठबंधन यह भ्रम फैला रहा है कि वक्फ कानून से मोदी मुसलमानों की जमीन छीन लेंगे, लेकिन पीएम मोदी ने बताया कि कैसे यूपीए सरकार के दौरान वक्फ कानून में जो संशोधन किया गया था वो वक्फ की जमीन पर कब्जे का खुला लाइसेंस था। और अभी हम इस पर आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आगे दिखाएंगे। इंडी गठबंधन यह भ्रम फैला रहा है कि अभी टारगेट पर मुसलमानों की जमीन है, अगला नंबर सिख, ईसाई और हिंदुओं का है। लेकिन पीएम मोदी ने इस भ्रम का भी जवाब देते हुए कहा कि पुराने वक्फ बिल के जरिए मंदिर और गुरुद्वारों की जमीन पर भी कब्जा किया गया था। पीएम मोदी ने वक्फ बिल पर और क्या कहा, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। राहुल से लेकर ममता तक वक्फ बिल पर क्या कह रहे हैं, बॉर्डर स्टेट में ही वक्फ पर बवाल क्यों बढ़ रहा है, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, आज इसकी भी बात करूंगा। क्या मुसलमानों को भड़काने में पाकिस्तान, बांग्लादेश भी लग गए और वक्फ की जमीन हड़पने वाले लैंड माफिया और नेताओं की साठगांठ के आरोप पर एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन आज जो बवाल हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। और तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो। सरकार उस बिल को वापस लो। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है। हमारी मस्जिद से कोई खिलवाड़ करेगा, कब्रिस्तान से खिलवाड़ करेगा, बाप दादा की पुरखों की जमीन जो वक्फ है उसमें खिलवाड़ करेगा, लोग ऐसे ही बड़े बैठे रहेंगे। वक्फ कानून जो वक्फ की संपत्तियों को कब्जा करने के लिए कानून बनाई है मोदी सरकार, उसके खिलाफ पूरे देश में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब हम सर पर कफन बांध चुके हैं, हम अपना हक लेके रहेंगे। अल्लाह के मिल्कियत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मुसलमान अपने ईमान पर आ जाए तो फिर वो देखता नहीं है सामने कौन है। हम लोग सरकार बनाएंगे और सरकार बना के इसको लागू नहीं होने दिया। तो मुसलमान वो कौम नहीं है जो आपकी धमकियों से डर जाए। आपकी गोलियां कम पड़ेंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। वक्फ कानून के विरोधियों को जवाब देने के लिए खुद पीएम मोदी को मोर्चा इसलिए संभालना पड़ा क्योंकि ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि वक्फ की आड़ में देश की सुरक्षा को खतरे में डाला जा रहा है। उन राज्यों में वक्फ के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जो राज्य बॉर्डर से सटे हुए हैं और जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। मैं आपको 3 तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त देश में वक्फ कानून के विरोध में 3 राज्यों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। पहला बॉर्डर स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहां विधानसभा में वक्फ कानून के विरोध में आज तीसरे दिन हंगामा हुआ और नेताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई भाई। दूसरा बॉर्डर स्टेट है बंगाल, जहां मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर दिया और मुर्शिदाबाद बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। तीसरा बॉर्डर स्टेट है मणिपुर, जहां पहले से ही हालात ठीक नहीं है और वहां पर वक्फ के खिलाफ बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मणिपुर में वहां वक्फ का समर्थन करने पर बीजेपी नेता के घर में आग तक लगा दी गई थी। इसलिए यह सवाल पूछना पड़ रहा है कि वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए ये प्रदर्शन भले ही अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन जहां एक तरफ पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ बांग्लादेश हो, ऐसे में बॉर्डर स्टेट में खास तौर पर मुसलमानों को जो भड़काया जा रहा है, क्या वो सिर्फ इत्तेफाक है? और ऐसी जगहों पर अलर्ट रहने की ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा टेंशन तो पश्चिम बंगाल को लेकर हो रही है, क्योंकि वक्फ कानून के विरोध में कल बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ उसमें सबसे डराने वाली बात यह है कि उग्र भीड़ ने बंगाल की पुलिस को भी निशाना बनाया था। पुलिस पर पथराव हुए, पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर भागना पड़ा। अब ऐसी ऐसी तस्वीरें आई, भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। हालत यह हो गई कि मुर्शिदाबाद में इस प्रदर्शन के बाद भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस को इलाके में लगातार गश्त लगानी पड़ी। मुर्शिदाबाद से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर बताऊंगा कि ममता बनर्जी ने इस हिंसा पर क्या कहा है और वो कैसे ऐसी बात कह रही हैं जो हो नहीं सकती लेकिन मुसलमानों को भड़का जरूर देगी। जो
विरोध प्रदर्शन हो रहा था और इसी इलाके में जो है ये आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर घंटों तक प्रदर्शन चलता रहा। कहा जा रहा है करीब करीब 3 बजे से लेकर 7 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है वो सड़क रोककर यहाँ पर बैठे थे और उसके बाद ही पुलिस से उनको समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बावजूद जब वो नहीं हटे तो उन पर लाठीचार्ज किया। आप देखिए बीते रात की ये तस्वीरें हैं, शाम की तस्वीरें हैं, जहां पर इस पुलिस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया था। हालांकि रात में ही गाड़ी को यहां से हटा लिया गया है, लेकिन इसके निशान अभी भी यहां पर है जब हिंसा यहां पे भड़की थी। आप ये भी देखिए कि जिस मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा भड़की, वो इलाका कहां पर है। मुर्शिदाबाद जिला बांग्लादेश के बॉर्डर से लगा हुआ जिला है। मुर्शिदाबाद में 125 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। मुर्शिदाबाद में 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और इस इलाके में सियासी रूप से टीएमसी का दबदबा है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी आरोप लगा रही कि कल जिस भीड़ ने हिंसा की थी वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा है कि पहले भी सीए एनआरसी कानून के खिलाफ इसी जिले में हिंसा भड़की थी। सुनिए एक बार दिलीप घोष को। बल्कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई, पुलिस की गाड़ी जला देते हैं, पुलिस की थाना जला देते हैं, फिर भी चलता रहता है। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये सब रोहिंग्या है, घुसपैठिया है और इनको पनाह देकर रखा गया है। इसलिए 450 किलोमीटर का बेड़ा लगाने नहीं दिया जाता बारबेडा है कि आएंगे, उत्पात करेंगे, जाएंगे, हमको चुनाव में जिताएंगे। ममता बनर्जी का प्रोत्साहन से, इस उनका देखरेख से सब कुछ हो रहा है। जब सरकार ममता दीदी तुष्टीकरण की सीमा पार कर जाती है, रक्षक ही भक्षक बन जाए। आज ममता दीदी ही भक्षक बन गई हैं, इसीलिए खुली छूट दे रखा है। शासन का काम है कंट्रोल करना। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि यह सब ममता सरकार के इशारे पर हुआ है। अब इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह तो नहीं पता, लेकिन हिंसा पर ममता बनर्जी का जो बयान है वो आया है वो हैरान करने वाला है। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ये सही से, हालांकि कई लोगों को यही उम्मीद थी कि वो हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी तो कम से कम देंगी, उन पर कड़े एक्शन का भरोसा देंगी, लेकिन यहां तो ममता बनर्जी नरमी बरतती दिख रही जैसे हिंसा करने वाले ही पीड़ित हो। ममता बनर्जी कह रही है कि वक्फ कानून से अल्पसंख्यक दर्द में है, उनका दिल दुखा है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी उन्हें भरोसा दे रही हैं कि वो अल्पसंख्यकों और उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगी, बंगाल में ऐसा कुछ होने नहीं देंगी। सुनिए जरा ममता बनर्जी को। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है।